हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनसाए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि प्रेम नंद जय श्री राधा राधा कांत भगवान की गौर निताय भगवान की जगन्नाथ प्रदेश सुंदरा महानी के लड्डू गोपाल भगवान की शिला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति संपदातिकं वंदेयं श्री गुरु श्री युगपदकं श्री गुरु वैष्णवांचा श्री रूपम सागर जात संकल्पिता श्री विशाखाते कांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचनी गौरंगी श्री राधे वृंदावेश्वरी विश्वभानु सुते देवी परमामी हरि प्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का स्वागत है। आज भक्त कुछ कमाए हैं, मेरे ख्याल से प्रचार केंद्र में प्रोग्राम है, वहाँ जाने के लिए होंगे सब। तो इससे पहले आज का हम प्रोग्राम शुरू करें। जो पिछली बार बताया गया उसके बारे में कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे। विकास प्रभु जी बताएंगे कुछ। पिछली बार हमने बताए थे 10 नाम अपराध, 10 नाम अपराध के बारे में बताया था। और नाम, भगवान नाम कितनी प्रकार का होता है, जिसमें बताया था नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, तीन प्रकार के बताए थे। और 10 नाम अपराध बताए थे। कुछ है ध्यान किसी को? एक आधा नहीं ध्यान। 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं?
हाँ ठीक है, देवी देवताओं को भगवान ठीक है। 2, गुरु के दिशा का अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, नाम के बल पर पाप करना, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना और इतनी भगवान की अगाध महिमा सुनने पर भी विशेष शक्ति, भौतिक विशेष शक्ति बनाए रखना। इन सब अपराधों से हमें बच के चलना पड़ेगा, तभी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने बताया था कि नाम, जो हम भगवान का नाम जपते हैं, अगर हम इन अपराध करते करते नाम जपते हैं तो वो नाम अपराध माना जाएगा। इनसे बचते चलेंगे तो नाम आभास, हमें भगवान के नाम जपने में आभास होने लगेगा भगवान का, कि भगवान है, हमें फीलिंग होने लगेगी। और तीसरा शुद्ध नाम, जब हम ऐसी अवस्थाएं पहुंच जाएंगे कि हमें भगवान का शुद्ध नाम इन बचते हुए चलेंगे तो हमें वैकुंठ जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो कृष्णा भावना मृत आंदोलन के उद्देश्य पिछली बार बता दिए थे हमने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भक्तों के संग के लाभ, कि हमें भक्तों का संग क्यों करना चाहिए। जैसे शास्त्र कहता है, साधु संग सर्व शास्त्र के लघु मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि हमें साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग के बारे आज हम बात करेंगे। कोई बोलना चाहेगा साधु संग का क्या फायदा है? कोई कुछ बताना चाहेगा? साधु संग करने से क्या लाभ है? सकारात्मक विचार, बिल्कुल ठीक, सकारात्मक विचार। और भगवान की ओर ध्यान आकर्षित होगा, बिल्कुल ठीक है। और भगवान के यदि हमें भक्ति चाहिए तो साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, उस समय वह अकेले थे। उनको कौन लोग मिले? हिप्पी कौन लोग होते हैं? जो हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं, जिनके बाल इतने बड़े होते हैं, मूछें दाढ़ी, और शरीर से बदबू आती है, नंग तड़ंग ऐसे घूमते फिरते हैं, उनको हिप्पी कहा जाता है। तो सबसे पहले शंकर प्रभुपाद जी के संपर्क में वो है। प्रभुपाद जी पार्क में बैठ के ये महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो वो आते गए, बैठते गए। ऐसे लोग, मतलब जिनको कोई सोसाइटी में पसंद नहीं करता, वो लोग प्रभुपाद जी से इतने अट्रैक्टिव हुए। वो नशा करते थे, पूरा गांजा पीते थे। और प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? वो बोलते हम ऊंचाई पे जाना चाहते हैं और हाइट पे जाना चाहते हैं, ऊंचाई पे। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मैं तुम्हें इससे भी अधिक ऊंचाई पे ले जाऊंगा। तो बोले कैसे? तो उनके वार्तालाप प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ये महामंत्र जपिए, इससे आपको भगवान के और नज़दीक जाने का और ऊंचाई भगवान तक पहुंचने का आपको अवस्था प्राप्त होगी। इस प्रकार से वो लोग जुड़े। प्रभुपाद जी ने उनको आहिस्ता आहिस्ता से सारा कुछ सिखाया, नहाना धोना, कैसे भक्ति करनी, कैसे तिलक लगाना, कैसे माला कंठी धोती कुर्ता। और पहनते पहनते वो लोग बाद में जाके इतने अच्छे भक्त बने कि वो इस्कॉन में कहीं तो उनमें से आचार्य, कहीं सन्यासी बने, जिन्होंने आगे जाकर भगवान का बहुत अच्छा प्रचार किया। तो कहने का भाव है, संग करने से, यदि हम किसी अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे तो हमें उसी प्रकार का ही लाभ मिलेगा। यदि हम दुराचार किसी व्यक्ति का संग करेंगे तो हमें दुराचारी का लाभ होगा। संग के बहुत फायदे हैं। जैसे कि हम इकट्ठे संग करते हैं तो हम जो भक्ति के नियम हैं उनका पालन कर सकते हैं, कि भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए उसका हम पालन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें संकीर्तन की शैली सिखाई है उसको हम समझ सकते हैं, कैसे हमें कीर्तन करता, कैसे इकट्ठे बैठकर हमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इकट्ठे संग करने से हम आपस में प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, हमारे मन में ये शंका एक दूसरे को पूछ सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। इस प्रकार से अनेकों लाभ हैं। परमात्मा की तरफ हम अट्रैक्शन होएगा, हमारा बढ़ेगा। एक दूसरे को देख कर भगवान की ओर आकर्षित होंगे। एक दूसरे को देखेंगे, ये व्यक्ति इतनी माला कर रहा है, ये व्यक्ति इतनी भगवान की सेवा कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। और जो माया का प्रभाव हमारे ऊपर है वह कम होता चलेगा। हम माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। जो भौतिक इच्छाएँ हमारी वो कम होती चली जाएंगी। इसलिए हम जो आहिस्ता आहिस्ता भक्ति को अग्रसर होते, जन्म जरा व्याधि
जन्म मृत्यु जन्म आदि के चक्कर से छूटते चले जाएंगे और भागवत धाम जाने की तैयारी में पहुंच पाएंगे। इसलिए साधु संघ के बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साधु संघ हमें करना चाहिए। साधु संघ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हम इकट्ठे बैठेंगे हमारा मैत्री बढ़ेगी, हमारा आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार से हम अपने भक्ति में संग करने से बहुत ही आगे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम किन भक्तों का संग करें। भक्ति में भक्तों के भी 3 प्रकार के लेवल हैं, जिससे प्रथम है कनिष्ठ अधिकारी। सबसे जो निचले लेवल पे जो भक्ति शुरू करता है वो कनिष्ठ में आता है। ऐसा भक्त जिसने अभी भी दीक्षा ग्रहण की है, जिसने अभी महामंत्र जपना शुरू किया है, जो भगवान का नाम ले रहा है, वह कनिष्ठ वैष्णव की कैटेगरी में आता है। ऐसे भक्त का हमें मन से आदर करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा है। दूसरा मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी का भक्त वह है जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो दूसरे भक्तों को मैत्री स्वभाव उनसे बनाता है, उनसे मैत्री स्वभाव बनाता है, और जो उनसे कनिष्ठ है उनको ऊपर उनको अपनी तरफ भक्ति में अग्रसर करने के लिए उनको मार्गदर्शन करता है, और जो उनसे ईर्ष्या करते हैं उनको बाईपास करता, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, उनको माफ़ कर देता है और खुद किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये दूसरी कैटेगरी में आता है, जो पूर्णतः भगवान को समर्पित है, भगवान की सभी नियमों को मानते हुए 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान की भक्ति में रहता है। वह दूसरी कैटेगरी में, जिसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। मध्यम अधिकारी बड़ी गंभीरता से भक्ति करता है। तीसरी कैटेगरी उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी का लेवल कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी से बढ़कर तीसरा उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी सबसे उत्तम लेवल का भक्त है। जो ये मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी गुण उसमें हैं, इसके अलावा वह भगवान के प्रचार में पूर्णतः समर्पित है, किसी से द्वेष नहीं करता और भक्ति के आंदोलन को, भक्ति के उसको बढ़ाने के लिए दिन रात एक करता रहता है। और जो भौतिक इच्छाओं से दूर है, जिसने अपने भौतिक इच्छाओं को काबू कंट्रोल किया है, वह उत्तम अधिकारी का भक्त आता है, उत्तम अधिकारी का भक्त है। इस प्रकार से भक्ति में कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी 3 प्रकार के भक्त हैं। अब हमें किन का संग करना चाहिए? इसमें जो सबसे कनिष्ठ अधिकारी है उसको हमें मन से आदर करना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी है उसका हमें संग करना चाहिए, उससे हमें मैत्री भाव बढ़ाना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करने से हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलेगी और हम भगवान की भक्ति की ओर आगे अग्रसर होंगे। इसलिए हमें जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान गीता में कह रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान 4थे अध्याय के 34 श्लोक में कह रहे हैं, तत्विधि परिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेशि ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शना। कि यदि हमें किसी से कुछ हम पाना चाहते हैं भक्ति में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान कह रहे हैं तुम उसके पास जाओ, उसे प्रणाम करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो कि हमें जो ज्ञान है वह प्रदान करें, उनकी सेवा करो। ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है और किसी गुरु का आश्रय लेना है या किसी सीनियर डिवोटीज, सीनियर वैष्णव के पास जाकर हमें उससे जिज्ञासा करनी है, तो हमें उसे जाके प्रणाम करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो।
और उनसे विनीत भाव से होकर प्रार्थना करो कि हमें तत्व ज्ञान दे, भगवान के बारे में ज्ञान दे। तो वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। यह है तरीका कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। उसके बाद आता है हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के बिना भगवान भी कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते। आजकल कलयुग में गुरुओं का भंडार लगा हुआ है पूरा। कलयुग में अनेकों भगवान पैदा हो गए जो गुरु भी अपने आप को भगवान कहते हैं। लेकिन शास्त्र में गुरु के जो लक्षण लिखे गए हैं वह बताया गया। उपदेशामृत में पहले श्लोक में बताया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतांत वेगम यो विस्ते धीरा, सर्व अपी नाम पृथ्वी शासिष्यत। शास्त्र में बताया गया है कि गुरु वही बन सकता है जिसने अपने वाणी पे कंट्रोल हो, जो इधर उधर की बात नहीं करता, केवल जब भी बोलता है भगवान के बारे ही बोलता है, भगवान कृष्ण के बारे ही चर्चा करता है, कोई भौतिक विचार, कोई भौतिक बात नहीं करता। उसने अपनी वाणी पे कंट्रोल किया। वाचो वेगम, जो वेग है बोलने का उसको कंट्रोल किया। मन सा वेग, मन का जो वेग है उसको काबू किया है। मन से किसी का द्वेष नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता और हमेशा भगवान का मन से मनन करता है। तीसरा क्रोध वेगम, जिसने अपने क्रोध को काबू किया है, किसी पे भी क्रोध नहीं करता, बिल्कुल शांत भाव और भगवान के इसमें बस रहता है। जीवा वेगम, जिसने अपने जीवा के वेग को काबू किया। जिस प्रकार से हम अपने हमारी जीवा खाने के लिए अलग अलग व्यंजन मांगती है, लेकिन जो गुरु बनने लायक है वह जीवा को पूर्णतः कंट्रोल रखता है। केवल भगवान कृष्ण का भोग लगा हुआ प्रसाद ही ग्रहण करता है और जीवा के स्वाद, जीवा के स्वाद के लिए कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए जीवा के वेग को काबू रखता है। उधर का पेट का वेग, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन चलते हैं, अपने उधर का भी उसको, उधर के वेग को भी कंट्रोल करता है, सहन करता है। और इंद्रियों का वेग, अपने जो जन इंद्रियों के वेग को भी सहन करता है। ये 6 गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। और इन 6 वेग को जो व्यक्ति कंट्रोल करता है वह गुरु बनने लायक है। वह पूरे वर्ल्ड को भी एतांत वेगम यो विस्हते धीरा, जिस व्यक्ति ने इन 6 वेगों को सहन कर लिया, सर अपी मम्मी पृथ्वी शासिष्यत, पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। जिसका उदाहरण आपके सामने है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपने 6 गुण काबू करके पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हर जगह इस्कॉन के मंदिर की स्थापना की और पूरे वर्ल्ड को शिष्य बना दिया, जगत गुरु बन गए। ये गुरु के लक्षण हैं। अब हम गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे भी है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 2 श्लोक में भगवान बता रहे, एन परंपरा प्राप्ति निम राजस्यो विदु सा कालेन महता योग नष्ट प्रत। बाकी जो यह ज्ञान है, गीता का ज्ञान, ये परंपरा के द्वारा प्राप्त हो, गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु परंपरा के द्वारा यह प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में किसी वजह से परंपरा टूट गई और ये ज्ञान बीच में क्षीण हो गया। तब भगवान ने दोबारा से इस ज्ञान को अर्जुन को दिया। उससे पहले सूर्यदेव वासुदेव विश्वान को दिया था कई करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन बीच में गुरु परंपरा टूटने से ज्ञान बीच में रुक गया। तब भगवान ने दोबारा से इसको अर्जुन को ज्ञान दिया। अब आता है गुरु परंपरा प्राप्ति। परंपरा के द्वारा ही जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हमारे पास वो ज्ञान आएगा, तभी हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो परंपराएं प्रमाणित हैं, उनके द्वारा अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा।
ऐसी परंपराएं, 4 परंपराएं हैं, 4 संप्रदाय हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहली ब्रह्म संप्रदाय, दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। कृष्णा वंदे जगत गुरु, सभी जगत के जो परम गुरु हैं वह भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब आगे ज्ञान बढ़ता है तो परंपरा शुरू हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय शुरू हो गई, ब्रह्मा से आगे चलने लगी, जिसमें हम इसको ब्रह्म संप्रदाय में आता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय चली गई। इसी प्रकार से रुद्र संप्रदाय, भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय शुरू हो गई। कुमार संप्रदाय, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, उनको भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय शुरू हो गई। हमें जो ज्ञान प्राप्त है इस्कॉन के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा, ये हमारे ब्रह्म संप्रदाय में आता है। यदि आपके पास गीता हो तो इसमें गुरु परंपरा लिखी है कि हमारे पास ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है। इसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से आगे नारद को दिया, फिर व्यासदेव भी हमारी इस्कॉन की जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है इसमें आते हैं। व्यास जी ने आगे माधव को, माधव से पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जो नित्यानंद जी के वो हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर रूप सनातन गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के अवतार हुए हैं, राधेश्याम के अवतार, वो भी इसी परंपरा में, हमारी परंपरा में आते हैं, वैष्णव परंपरा में, उनके द्वारा ये ज्ञान आ रहा है। फिर उसके बाद रूप सनातन, जिनमें जो 6 गोस्वामी हुए हैं, उन्होंने वृंदावन का जो जितने स्थान है उनको प्रकट किया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये भी हमारी रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी इसी परंपरा में आते हैं, इसी संप्रदाय में आते हैं। फिर कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ ठाकुर जिनके बहुत सुंदर वैष्णव भजन लिखे हुए हैं, बलदेव जैन, भक्ति विनोद, फिर गौर किशोर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उसके बाद आते हैं ऐसी भक्ति विद्वान स्वामी प्रभुपाद। 31वें नंबर पे प्रभुपाद जी हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद आगे उनके जो शिष्य हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके फिर आगे शिष्य हम उस परंपरा में आ रहे हैं। तो कहने का भाव है, यदि हम इस गुरु परंपरा में जो 4 संप्रदाय हैं, इनमें से कोई गुरु को ग्रहण करेंगे, गुरु से दीक्षा लेंगे, तब हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का यही एक तरीका है। आज के टॉपिक में हमारा कृष्ण भावनामृत उपदेश पिछली बार हो गए, भक्तों के संग के लाभ हो गए, भक्तों से संग करने के तरीके हो गए, और 3 प्रकार के भक्त, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, ये भी हो गया। और इसके बाद आता है अब हमें भक्तों से जो कैसे डील करना चाहिए। इसमें भी उपदेशामृत में लिखा है, ददाति प्रति ग्रहंती गोहिमा ख्याति पेशति भुक्ते भोजनते चैव षट विधि प्रीति लक्षणम। हमें अगर भक्तों से प्रेम बढ़ाना है तो उसे क्या करना होगा, ददाति प्रति ग्रहंती, उन्हें हमें घर पे बुला के प्रसाद देना होगा और उनसे उनको प्रसाद खवाना है और उन पे जाके प्रसाद आपस में बैठ के प्रसाद ग्रहण करना है। उन्हें खवाना भी है, आपसे खाना भी है। ददाती, उनसे हम कोई गिफ्ट ले सकते हैं, उनको दे भी सकते हैं कोई किसी प्रकार का, ददाती प्रतिग्रहंती। गोहिमा ख्याति, उनसे हम जो भगवान के बारे में बातें हैं उनसे पूछ सकते हैं, आपसे बैठ के आपस में वार्तालाप कर सकते हैं और भोजन प्रसाद आपस में ग्रहण कर सकते हैं। ये 6 प्रकार के लक्षण हैं जिनसे हम छठ भक्ति विनिश्चित से हमारी भक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार से हम भौतिक जीवन में ऐसा करते हैं कि हमें
यदि कोई बिजनेस डील करनी होती है हम उसको किसी होटल में ले जाएंगे, वहाँ भी आपसे बात करेंगे, ऐसे ही हम रेस्टोरेंट में बात करते हैं, वहाँ को खाना खवाएंगे, ऐसे हम आपसे प्रसाद खाएंगे। सेम चीज़ है, उनको गिफ्ट देंगे लेंगे, सेम चीज़ भौतिक जीवन में करते हैं, लेकिन इसमें हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपसी उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम भक्ति से बढ़ सकती है। तो आज कुछ लोग भक्त नए आए हैं, इनके लिए है कि हम हर इतवार को 5 से 6 यहाँ पे एक शॉर्ट 1 घंटे का क्लास टाइप होती है, जिसमें हम सवाल जवाब करते हैं, आपसे लेते हैं, आपको बताते हैं भगवान के बारे। हर बार नया टॉपिक होता है इसमें। चौथा 5वीं बार हम आज ये लेक्चर हो रहा है। तो इसमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा ये एक बेसिक कोर्स है। इसके बाद और कोर्स होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति भाव, भक्ति वेदांत, इस प्रकार से अलग अलग इस्कॉन में कोर्स होते हैं। एक बेसिक कोर्स है कि मैं बेसिक चीज़ें भगवान के बारे पता हूँ, तो इसलिए हम ये यहाँ पे 10-12 लोगों को बुलाते हैं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करते। इसी प्रकार से 2-3 जगह और ऐसे क्लासेस शुरू हैं, ऐसे बैठ के 10-12 लोगों को क्लास होती है, उसके बारे चर्चा होती है भगवान के बारे, और उसके बारे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि हमें यह ज्ञान परंपरा से लेकर आगे और लोगों को भी ये ज्ञान हमें देना चाहिए। जितना हमें आता है उतना हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कह रहे हैं, या इदम परम गुह्यम मत भक्तेषु अभी धायसति भक्तिमयी परमाकृतवा मामेव एस्यसि असंशया, कि जो व्यक्ति, जो भक्त यह परम गुह्य ज्ञान, शुद्ध भक्ति दूसरे किसी व्यक्ति को बताता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमें जितना ज्ञान आता है हमें भगवान को आगे भगवान की वाणी को आगे दूसरों को बताना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरा प्रचार, मेरे गुणगान का आगे प्रचार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें भक्ति बढ़ने के लिए हमें अपना आहार भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध हो शत्रु शुद्धि, शत्रु शुद्ध हो दुर्वा समृद्धि, संति लभे सर्व ग्रंथिनाम विप्रोक्ष है, कि हम जैसा भी खाएंगे शरीर हमारा, जो शरीर में वैसे ही हमें, अगर हम अच्छा अन्न खाते हैं सात्विक, तो सात्विक बुद्धि हमारी रहती है और हमारी पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। बहुत गीता के बारे में बहुत श्लोक हैं आगे, बहुत ही हम इस पर जब भी समय लगेगा गीता पे भी श्लोक लेके चर्चा किया करेंगे। तो हमने पिछले एक लेक्चरों में जो बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में उसमें हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जो कलयुग का सार है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ये भी केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। तो कलयुग का सारा हम भगवान को हरि नाम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अन्य युगों में, हर युग में भगवान को प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है। जैसे सतयुग में भगवान को ध्यान से प्राप्त करते थे, आयु काफ़ी होती थी, लाखों साल। उसके बाद त्रेता युग में भगवान को यज्ञ के द्वारा, और द्वापर युग में भगवान को अर्चा विग्रह के द्वारा, और तब हरि कीर्तनाथ, हम कीर्तन के द्वारा भगवान को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमद् जो भागवत है उसके लास्ट 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में यही बताया गया, नाम संकीर्तन से सर्व पाप नाशनम परिणामो दुख समस्त नास्ति हरि परम, कि जो कलयुग में यदि हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो हम वैकुंठ में जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्रीमद् भागवत में भी ये बताया गया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और सब शास्त्रों का ये गीता निचोड़ है। इसको राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, सबसे विद्याओं का राजा श्रीमद् भगवद गीता को कहा गया, सबसे गोपनीय और सबसे पवित्रम, और हमें कर्तव्य की अनुभूति कराने वाले श्रीमद् भगवद गीता है। इसको हमें फॉलो करना चाहिए, इससे हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, वरना हमारे और पशु में कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा व्यायाम मैथुन के सामान्य मध्य पशु भी समाना
धर्म ही तेषाम अधिकृष्ण धर्म ही न मनुष्य भी पशु के समान है। जैसे पशु या अन्य योनि में आहार निद्रा व्यय मैथुन 4 चीज़ें, ऐसे अगर हम इस योनि में भी आकर यही करते रहे तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए हमें इसके अलावा भगवान से जुड़ना है, जो मेन काम है। क्योंकि कलो दोषे निधि राजन नास्ति लोको एक महान गुण कीर्तन देव कृष्ण संग परम जीव। कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि हम कीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वरना अनेक इसमें अवगुण ही अवगुण है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें शास्त्र के हिसाब से भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान 16वें अध्याय के 25वें श्लोक 23वें श्लोक में कह रहे हैं, या शास्त्र अविधि वृत्त संजय वर्तते काम करा ना सा सिद्धि वापनोति ना सुखम ना परमगति। यदि हम शास्त्र की अवहेलना करके भक्ति पूजा पाठ करेंगे तो वह उससे हमें कोई अपने मनगढ़ंत तरीके से भक्ति करेंगे, ना सा सिद्धि, कोई सिद्धि प्राप्त न होगी, ना सुखम, ना से को सुख प्राप्त हो, ना परम गति, इवन के मरने के बाद भी हमें परम गति प्राप्त नहीं होगी अगर हम बिना शास्त्रों की माने, शास्त्रों के तरीके से अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें भक्ति में जुड़ना चाहिए बिना उससे, क्योंकि भक्ति जो हमारी है, जो अकाउंट है, ये कभी बंद नहीं होता। अगर हम किसी कारणवश इस जन्म में भक्ति पूरी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे हैं 6 अध्याय के 41-42 श्लोक में, प्राप्य पुण्य कृताम लोक अनुचित शाश्वती समान सूची नाम श्रीमता गृह योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा योगी नाम कुले भक्ति दीनताम एता ही दुर्लभतम लोके जन्म ये दृश्यम। भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी कारणवश हम अपनी इस उम्र में, इस मनुष्य जीवन में भक्ति पूरी नहीं कर पाते तो मैं अगला जन्म में फिर मनुष्य का दूंगा। और सूची नाम, जहाँ सूची, जहाँ किसी ब्राह्मण के घर के या किसी सन्यासी घर में जन्म दूंगा जहाँ भक्ति से द्वारा कर सके। श्रीमता, श्री जहाँ अलग लक्ष्मी खूब हो वहाँ पे जन्म दूंगा, या किसी योगी के घर जन्म दूंगा। 3 जन्म भगवान ने हम लोगों के लिए रिजर्व रखे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं या भक्ति पूरी नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमें कहने का बाबा कि हमारा किसी भी प्रकार से भक्ति में लगने से कोई लॉस नहीं है, हम इसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे और आगे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस लेक्चर को विराम देता हूँ। अब आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, जिसको कोई शंका है वह पूछ सकता है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें आप कोई प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, या कोई और भगवान के बारे कुछ कोई बात, कोई शंका, कोई बात है, पूछ सकते हैं। हाँ, वेगम वंशा वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग हैं जिनको जो व्यक्ति सहन कर लेता है वह गुरु बनने लायक है। जैसे आपने जो बताया कि जी हाँ करके कोई करता है, हाँ, तो और एक जो बोलता है भगवान के बारे में, हाँ, जो बोलता है भगवान के बारे में वो किसमें आता है? बोलने वाला वाचो वेगम में आ गया ना, बोलने वाला वाचो वेगम में। जीवा वेगम में तो खाने वाला आ गया ना, जो स्वाद है, जीवा का स्वाद है वो उसमें आ गया। और बताइए प्रभु जी, कोई शंका है, कुछ पूछ सकते हैं आप? हैं? आप कहाँ रहते हैं? सेक्टर 8 में। क्या नाम है? शेखर शर्मा। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, वेलकम। हाँ जी, विष्णु जी कुछ पूछ सकते हो आप? कोई शंका, कोई भगवान के बारे में कुछ पूछना चाहें? हाँ, कृष्ण भगवान के अनन्य नाम है, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण ही क्यों है, और कोई नहीं है? हरि नाम भगवान को हरि क्यों बोलते हैं?
हरि, हरि क्या मतलब जो दुख हर लेता है, हरि, हरने वाला हरि, उसको हरि कह सकते हैं हरि, ठीक है। हरि भगवान के तो अनेकों नाम हैं, दुनिया भर के नाम भगवान के बहुत नाम हैं, लीलाधर, मुरलीधर, मधुसूदन, लाखों नाम है भगवान के। जहाँ भी भगवान ने कोई लीला करी उसी लीला से उसको नाम, वही नाम मिल गया। गोवर्धन, गोवर्धन गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी, बहुत नाम है भगवान के। तो भगवान, अब लोगों को ये बहस, भगवान कृष्ण ही क्यों भगवान है, ये लोगों को क्वेश्चन रहता है। क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत में भगवान ने विराट रूप दिखाया था। विराट रूप में सभी देवता, सभी सब भगवान ब्रह्मा विष्णु सभी उसमें थे ना, भगवान के अंदर ही थे, इसलिए भगवान कृष्ण। और जो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद वीरन आदि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। भगवान की परिभाषा क्या है? जिसका कोई कारण नहीं अपना और सबका कारण है, सब उससे उत्पन्न है, उसका अपना कोई कारण नहीं है। जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी होगा और आज भी रहे है। तो ये भगवान की डेफिनेशन है। इसके बाद 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य है भगवान के। भगवान सबसे बलशाली, धनवान, सबसे त्यागी, वैरागी, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, ये 6 गुण भी हैं। वो डिटेल में आप चर्चा कर सकते हैं, कभी भी जब टॉपिक कभी आएगा वे भी जान सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में आया, अहम कृष्णास्तु भगवान से हम एवं चंसा पुला कृष्णास्तु भगवान से। श्रीमद् भगवता, श्रीमद् भागवतम, हर श्लोक हर यही कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण है। इसमें कोई शंका करनी नहीं चाहिए हमें कि भगवान कृष्ण है। इसलिए बिना समय बिताए, क्योंकि हमारा आयु कलयुग में बहुत कम है, इसलिए समय गवाए हमें बिना उससे झिझक से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। और भगवान श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कह रहे हैं, पिछली बार मैंने बताया था कि जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है वह, उससे सभी देवी देवताओं की पूजा स्वयं हो जाती है। उसको अलग से किसी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जैसे हम पेड़ में पानी डालते हैं ना, पेड़ की जड़ों में पानी अपने आप ही चला जाता है, इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वह सभी देवी देवताओं को अपने पूजा होती है। ये श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 31वें श्लोक में 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में बात है, यथा तरो मूल निश्चय लेना त्रियंती तस्कंद भुजी पण शाखाए प्राणों पर हाय सचु यत इंद्रियाणा तथा सर्वहरणा यद भूतेज्या। कि जिस प्रकार वृक्ष की मूल जड़ में सींचने से सभी उसकी टहनियाँ तने सब तृप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताएं, पितर, सभी प्रकार के जो जहाँ भी हम पूजा करना चाहते हैं सभी तृप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। चौथे भाग श्रीमद् भागवत का 4 अध्याय का 31वें, 4 स्कंद का 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 31वां अध्याय 14वां श्लोक। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, कुछ पूछना, बोलो बोलो। पहली बार आए, कुछ जिज्ञासा है मन में, बताओ। इसलिए तो आना होता है, इसलिए कम लोगों की क्लास है, हालांकि 4-5 लेडीज़ और आनी थी, वो उधर चली होंगे। इसलिए हमने छोटा रखा कि आपस में जो शंका है वो सवाल जवाब के लिए ही ये सेशन होता है। असल में थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा हम लेक्चर नहीं करेंगे। और आप लोगों से पूछें क्या है, क्या जिज्ञासा है, क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों आरती करनी चाहिए, ये सारी डिटेल इसमें आएगी। हमें अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, भोग कैसे लगाना, सबके मंत्र हैं, वो आगे डिटेल में समय लगता जाएगा, सारा कुछ बताते जाएंगे। गीता के श्लोक पे भी एक उस पर चर्चा हुआ करेगी। महीने 2 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम रखा करेंगे, उसमें बुलाया करेंगे सबको। तो फिलहाल इसलिए हम छोड़ रखा कि जो भी मन में इच्छा पूछ सकते हो, कुछ भी जो भी इच्छा मन में, कैसे भक्ति करूँ मैं तो उसको मानता हूँ, इसको कैसे मानूँ, इससे मुझे नुकसान ना हो जाए। कई लोग क्वेश्चन होते हैं मन में, जो भी है। कोई देवी देवता को पूछता है, कहता कि मैं कैसे मानूँ भगवान कृष्ण, मैं तो पहले इतने साल से उनको माना। लेकिन इसलिए मैंने श्लोक बता दिया ना कि इसमें भगवान ये कह रहे हैं
कि इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ जी रामदेव जी, कोई शंका बोलो। हाँ जी प्रभु जी, सिंह सरदास प्रभु की जय। हाँ जी, कनिष्ठ अधिकारी बताया उसमें जो नाम लिख रहा है वही आता है उसमें या कोई और भी आता है कनिष्ठ अधिकारी में जो स्टार्टिंग में लगा है स्टार्टिंग में उसको गुरु दीक्षा मिल गई है, वो कनिष्ठ अधिकारी में आता है। जो गुरु दीक्षा लेते हाँ, जो गुरु दीक्षा लेता है स्टार्टिंग में हरि नाम दीक्षा मिलती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र है कलयुग का मंत्र। ये भी शास्त्रों में से ब्रह्मा जी और नारद जी का डिस्कशन होगा ना, शास्त्रों में से लेके कलयुग के जीवों के लिए मंत्र निकाला गया है। इति षोडशम कल नाशनम कलो कलम नाशनम ना पड़तराय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार है कि ये मंत्र से ही कलयुग में जीवों का कल्याण है। ये मंत्र जो जपता है वो कनिष्ठ अधिकारी में जाता है, ठीक है। मध्य अधिकारी में से ऊंचा लेवल, उत्तम अधिकारी में उससे ऊंचा लेवल। इसी प्रकार से भक्ति की स्टेजेज होती हैं, भक्ति में कैसे बढ़े। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पहली स्टेज श्रद्धा, अगर आपकी श्रद्धा है तभी आगे चलोगे। फिर श्रद्धा के बाद आपके आएंगे साधु संग, जो कर रहे साधु संग का टॉपिक था। फिर जप क्रिया जपना, फिर अथर्व निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, प्रेम भाव, ऐसे 9 सीढ़ियाँ हैं और 9 विधि हैं भगवान को जानने की। बहुत ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है इसमें। जितने ज़्यादा आप ले सकते हो लेना चाहिए, ताकि हमें, क्यों बेसिकली हमारा उद्देश्य है भगवान को वैकुंठ धाम जाना है, इस 84 लाख के चक्कर से निकलना है। वरना आगे कुत्ते बिल्ली की योनियाँ तैयार हैं, कुछ नहीं है। जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमारा अगले, जो मन इससे हम सोच रहे हैं ना अगले जन्म में तैयार हो रहा है, हमारा अगली योनि उसी के लिए तैयार हो रही है। अगर हम ज़्यादा आसक्ति किसमें चलेगी उसी में हम अगली योनि में हमें उसमें चले जाएंगे। अगर हम भगवान की तरफ चले गए, गीता भगवान कह रहे देवानी देवन पितृयंती पितृवर्ता, कि जो पितरों को पूजा करते हैं पितरलोक में चले जाएंगे, देवताओं कर देवलोक में, मत जिनों भी माँ, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे पास आएंगे, वो 84 लोक के चक्कर से कट जाएंगे। जो अधिक दान पुण्य करेंगे वो स्वर्ग लोक चले जाएंगे, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक उपशब्द, फिर ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसलिए ये जो मनुष्य है ये देवताओं से उत्तम है। देवता भी तरसते हैं इस योनि को, क्योंकि इस योनि में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देवता भी नहीं कर सकते, देवता तो भोग करके फिर नीचे जन्म लेना पड़ेगा उनको। इसलिए मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और भगवान की तरफ जुड़ जाना चाहिए। और किसी कोई प्रश्न या बस विश्राम दे बस। हाँ जी, कोई तेरा कुछ है प्रश्न बोल। राकेश जी ठीक हो, चल रहा है जप माला ठीक है। धन्यवाद आप लोग आए। इसके साथ ही फिर आज का विराम देते हैं। जय श्री राधा कांत भगवान की, जय माता सुंदरा भवानी की, लड्डू गोपाल भगवान की, श्री प्रभुपाद की, गौर हरि प्रेम नंदे, हरि हरि बोल। दो बेटा प्रसाद दो। आप सब भक्तों को